हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज का जो सेशन है उसमें हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को याद करना सीखेंगे और कुछ उससे रिलेटेड छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन और भी हम लोग डेटाबेस है जिसको हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि पता है पी ब्लॉक क्या होता है। मैं पूछूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, अगर कोई आपसे पूछ दे नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में तो आप बता दोगे पी ब्लॉक कहाँ होता है, सबसे राइट मोस्ट में होता है। आप बता सकते हो सबसे लेफ्ट मोस्ट में कौन होता है बेटा, एस ब्लॉक होता है। बट अगर ऐसे देख के कोई पूछे कि आप बताइए कि ये पी ब्लॉक है कि एस ब्लॉक है, तो इसको बोलते हैं द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू, क्या बेटा, पी सब सेल। मतलब जब जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंटर हो उसको बोलते हैं हम पी ब्लॉक। समझ में आ गया पहली बात। दूसरी बात, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन सिक्स ग्रुप फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक कैसे जाते हैं। देख लो यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 कैसे जाते हैं। तो इसके लिए हम बात कर सकते हैं कि जो पी सब सेल है, पी सब सेल जो है, इस पी सब सेल में बेटा जी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के पीछे आपको पता है कि ये कुछ P1 भी हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, P4 हो सकता है, P5 हो सकता है एंड P6 हो सकता है। हर एक P के कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 18। बात सुन में आ रही है? तो ग्रुप नंबर 13 टू 18 कैसे होता है, इस बात की इंफॉर्मेशन आपको लग गई होगी। थर्ड पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की मैं बात करूं तो वो होता है इनर्ट गैस दैट इज Ig NS2 NP126। तो कुछ भी हो सकता है, 126 कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा। अगर मान लो ग्रुप नंबर 13 हुआ तो पी में मैंने बताया है एक ही इलेक्ट्रॉन आता है कि नहीं आता है पी। अगर पी में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है तो ग्रुप नंबर 13 का अगर कोई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पूछे तो Ig लिखोगा। Ig का मतलब होता है बेटा जी, मैं लिख देता हूं इनर्ट गैस। क्या होता है? इनर्ट गैस। और क्या लिखोगे? NH2 लिखोगे। लेकिन अगर P में पूछा जाए कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो आपको तो पता ही है P1 होना चाहिए, P1 होना चाहिए, मतलब NP1 होगा। इसी तरह से ग्रुप नंबर अगर कोई 14 पूछे, 14 के लिए क्या होगा? Ig, बोलो, NH2 NP2, फिर क्या? Ig NH2 NP3, फिर क्या? Ig NH2 NP4, फिर क्या? Ig NH2 NP5, फिर क्या? Ig NH2 NH2 NP6 होगा कि नहीं होगा? बोलिए, क्लियर हो गया? ये ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18 आपको समझ में आ जाना चाहिए। कि सारे ग्रुप्स का जो कन्फिगुरेशन है मैंने उसको भी ड्रॉ कर दिया। फोर्थ पॉइंट की बात करूंगा तो पी ब्लॉक कंटेन, क्या बेटा? पी ब्लॉक कंटेन, क्या बेटा? मेटल, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स को कंटेन करता है। समझ में आ गया? उसके अलावा लिखोगे पी ब्लॉक, पी ब्लॉक कंटेन, कंटेन, क्या बेटा? सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड एंड गैस एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे भी एलिमेंट्स लिख लोगे। क्लियर हो गया? तो इतनी बेसिक बातें हो गई पी ब्लॉक से रिलेटेड। अब हम पी ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं। पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो पहला होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, और क्या होता है बेटा? इंडियम, थैलियम होता है। उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर एसएन और पीबी, देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी,
और बिस्मिथ। उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम एंड पोलिनियम, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। फिर इसके ऊपर यहाँ से हीलियम, ये नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन की मैं बात करूंगा, है ना। आप देख सकते हो इसको ग्रुप नंबर, मैं ग्रुप नंबर बताता हूँ। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड लास्ट वन दैट इज ग्रुप नंबर 18। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही? अब सवाल यह है कि इनके एटॉमिक नंबर को याद कैसे करें, हाउ टू लर्न, हाउ टू लर्न क्या बेटा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ क्या बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो इसके लिए भी मैं आपको लास्ट वीडियो की तरह से बताऊंगा कि कुछ मैजिक नंबर आपको याद होने चाहिए, कुछ मैजिक नंबर याद होने चाहिए। वो मैजिक नंबर क्या है मैं बताता हूं। 8, 18, 18, ओ सॉरी 8, 18, 18, 32 एंड 32 आपको याद रखना है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसको आप याद रखिए। इसमें ऐड करिए 8, यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 32। जैसे आप इनको याद करोगे आपको सारे एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। जैसे बोरॉन से मैं एक्सपेरिमेंट करूँ तो 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 18 31, 31 प्लस 18 49, 49 प्लस 18 कितना बेटा, बोलिए। 8 प्लस 13, ओ सॉरी एक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मैं गलत जगह पे ये डाटा लिख रहा हूँ, मिस्टेक। देखो 8 प्लस 5 13 यहाँ पे होगा, 13 प्लस 18 31 यहाँ पे होगा, 31 प्लस 18 49 यहाँ पे होगा, 49 प्लस 32 कितना होगा बेटा 81 यहाँ पे होगा, प्लस 32 कितना होगा बेटा 113। तो यहाँ पे देखो 114 होगा, यहाँ पे 115 होगा, यहाँ 116 होगा, यहाँ 117 होगा, 118। अब ये नीट, नीट और जेई दोनों में ये पूछा गया रिसेंटली, दो सालों में। बाकी ये सारे भी जेई और नीट में कई बार पूछे जा चुके हैं, या डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनको ये टारगेट किए जाते हैं। मैजिक नंबर अगर आपको याद है तो मैजिक नंबर की हेल्प से एटॉमिक नंबर याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे अगर कोई पूछे कि सर ऑक्सीजन में बताइए कैसे होगा, तो ऑक्सीजन 8 होता है, देख लो 5 6 7 8, 8 प्लस 8 प्लस कितना 8, 8 प्लस सॉरी कितना 8 कितना 16, 16 प्लस 18 कितना बोलो 16 प्लस 18 8, 8 प्लस 6 कितना 4, 14 4, फिर यहाँ पे 34, फिर यहाँ पे 18, 34 प्लस 18 कितना होगा देख लो बेटा, बोलो 52, 52 प्लस 18 करोगे 52 प्लस 32 करोगे कितना होगा बेटा देख लो, ये होगा 84, 84 प्लस 32 अगर करते हो तो कितना होगा बोलो 116, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्रॉस चेक भी हो गया। इसके लिए आप 2 यहाँ पे होता है, प्लस 8 इसमें ऐड करो, प्लस 8 प्लस 18, इसके लिए थोड़ा सा अलग होता है, प्लस 18 प्लस 32 प्लस 32। इसके लिए एस ब्लॉक जैसा ही होता है, एक इस ग्रुप को छोड़ के ही ये मैजिक नंबर हमें यूज करना होगा, है ना। इसमें थोड़ा सा याद रखना होगा, हीलियम 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 18 कितना 54 प्लस 32 कितना 86, 86 प्लस 32 कितना 180। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? तो एटॉमिक नंबर आपको याद हो गया। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन की तरफ। इंफॉर्मेशन क्या है कि इनमें मेटलॉइड्स कहाँ पे होते हैं, ये और कुछ जनरल क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखो हम लोग फिर से लिखेंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, उसके बाद होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलिनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी, हीलियम, हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, 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 जीनॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। अब आप ऐसे देख सकते हो, आप ऐसे देख सकते हो बेटा जी, आप लोग ऐसे देख सकते हो इसको, आप लोग ऐसे देख सकते हो, आप लोग ऐसे देख सकते हो इसको, आप लोग ठीक है।
इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो पीरियड्स एंड ग्रुप में मैं इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ से अगर शुरू करूँ, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, यहाँ पीरियड नंबर 4, यहाँ पीरियड नंबर 5, यहाँ पीरियड नंबर 6, इसके नीचे भी एक एलिमेंट होता है पीरियड नंबर 7 जिसको कहलाया जाता है, जो कि हमें पढ़ना नहीं होता है भाई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम लोग अगर मेटल नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करने जाएं तो जो मैं स्कीम बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी को आपको फॉलो करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो एनसीईआरटी 10th लेवल तक यहाँ पे कहती है, और अगर 11th में जाओगे तो 80 को भी काउंट कर लिया जाता है। फिलहाल मैं अभी यहीं तक बता रहा हूँ। तो ये मेटालॉइड्स हैं। क्या है बेटा? बेटा ये मेटालॉइड्स हैं। अगर ये मेटालॉइड्स हैं तो मैं आपको बताता हूँ, मेटालॉइड्स अगर ये हैं तो मेटालॉइड से अगर ऊपर की तरफ जाते हो, एबव जाते हो, तो मेटालॉइड एबव क्या होंगे बेटा? नॉन मेटल होंगे। क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। और अगर इससे बिलो आते हो, अगर बिलो आते हो, डाउन आते हो, तो इधर क्या होंगे? मेटल्स होंगे। अब आपने ये लाइन देख लिया, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे देखो सब क्या दिख रहे हैं भैया? ये सब क्या है? मेटल है। और लाइन के ऊपर सब क्या है बेटा? नॉन मेटल है। जैसे आपसे पूछे कोई एल्यूमिनियम क्या है? मेटल। गैलियम क्या है? मेटल। एसएन क्या है? मेटल। पीबी क्या है? मेटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरह से फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। बोलो एक अच्छी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो क्लियर हो गया? अब हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन। एक जनरल क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो जनरल क्वेश्चंस क्या होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो उसके लिए बोलते हैं गब्बर। क्या बोलते हैं बेटा? गब्बर। फिर कैसे हारेगा? हारेगा। गब्बर का मतलब गैलियम और ब्रोमीन। फिर का मतलब Fr। कैसे का मतलब Cs। हारेगा का मतलब Hg। यही लिक्विड हैं, यही लिक्विड हैं भैया। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? उसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे कि टोटल गैस कितने हैं, तो इसको लिखते हैं ना जाने, ना जाने फिर कल हो ना। ना जाने फिर कल होना। ना जाने का मतलब नोबल, नोबल गैस। फिर का मतलब फ्लोरीन। कल का मतलब क्लोरीन। हो का मतलब H और O। ना का मतलब नाइट्रोजन। मतलब ये सब क्या है बेटा? गैस है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि टोटल लिक्विड कितने हैं वो बता दिया, टोटल गैस कितने हैं वो बता दिया। और अगर इसमें पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में टोटल सॉलिड कितने होंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में टोटल सॉलिड कितने हैं, तो सॉलिड अगर एलिमेंट की बात किया जाए तो सॉलिड एलिमेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 95। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। और मैं आगे फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, जो आगे के हमारे वीडियोज होंगे उनमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप और पीरियड को कैसे प्रेडिक्ट करें इसके बारे में लोग सीखेंगे। ठीक है बेटा, चलो तब तक के लिए हम लोग थैंक यू। आई होप कि आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।